हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से होगा और वो फर्दर किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा किसी भी इकोनॉमी की। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक होता है किस चीज़ का? स्किल और एक्सपर्टीज़ का, जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी नेशन के पास अवेलेबल होता है। इसमें आप कह सकते हैं कि आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और स्किल्ड वर्कर्स जितने भी इंगेज्ड हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो सब आ जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज़ का? कि ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में आप किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं ओवर द टाइम। हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज। एक्चुअली क्या होता था पहले के टाइम में, जब आप बात करते हैं तो ट्रेडिशनल वे में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर को काउंट किया जाता था और किसी तरीके से उसको एक अलग फैक्टर नहीं माना जाता था। जिस तरीके से बाकी फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज प्रोडक्शन थे, उसी तरीके से कमोडिटी की तरह ह्यूमन को भी ट्रीट किया जाता था। लेकिन कमोडिटी और ह्यूमन बीइंग में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सोशल बीइंग्स हैं, क्रिएटिव हैं, तो इनको एक तरीके से ट्रीट करना ठीक नहीं है। इसीलिए मॉडर्न टाइम में एम्फेसिस दिया गया ह्यूमन बीइंग्स पर। क्यों? ह्यूमन बीइंग्स के रिसोर्सेज में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके उनकी स्किल्स को, एक्सपर्टीज़ को, एबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, जिससे फर्दर फिजिकल कैपिटल को जो हैंडल करने में आसानी होगी और ज़्यादा एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकेगा, और आपका जो प्रोडक्शन है उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी। हाउ ह्यूमन कैपिटल हैज़ डेवलप्ड एज द सेंट्रल इकोनॉमिक फैक्टर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल आज के दिन यदि आप बात करें तो सेंट्रल इकोनॉमिक फैक्टर के तौर पर उभर कर सामने आया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा ह्यूमन की जो क्रिएटिव कैपेसिटी है, मेंटल एबिलिटी है, उसके कारण हुआ है। ह्यूमन ही ऐसा रिसोर्स है जिसके पास ब्रेन पावर उपलब्ध है, जिसको इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, और जो किसी भी बिजनेस की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ह्यूमन बीइंग्स अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं इन्वेंशंस और इनोवेशंस में। इन्वेंशंस और इनोवेशंस में थोड़ा सा फर्क है। इन्वेंशंस होता है किसी भी नई चीज़ को खोजना, इनोवेशंस होता है जो भी आपने नई खोज की है उसको आप किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्वेंशंस और इनोवेशन किसी भी बिजनेस के लिए सेंट्रल थीम होते हैं, जो उस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और वैल्यू को इन्हांस करते हैं। और ये इन्वेंशंस और इनोवेशंस किस पर डिपेंड करते हैं? ह्यूमन ब्रेन पर डिपेंड करते हैं। तो कोई भी जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, यदि वो अच्छा होगा, यानी कि उसमें फर्दर इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, तो किसी भी बिजनेस की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, यानी कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जिनसे आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। पहली चीज़, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यदि आप एक्सपेंडिचर करें इकोनॉमी में एजुकेशन पर, लोगों के वहाँ जो लोग रह रहे हैं वहाँ के लोगों को एजुकेट करने पर, तो वहाँ रह रहे लोगों के स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें प्रोफेशनली ट्रेन किया जा सकता है और उन्हें इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो बेहतर रिसोर्सेज बन सकें और बेहतर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए, यानी कि कितना एजुकेशन पर हम खर्चा कर रहे हैं और उसके बाद हमें जो जॉब मिल रही है उससे हम कितना अर्न कर पा रहे हैं। यदि हम एजुकेशन पर एक हैंडसम अमाउंट खर्च करके एक हैंडसम अर्निंग अर्न कर पाते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ऐसा कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और सबसे पहले किसी भी इंसान को यदि काम करना है तो उसके लिए उसकी सेहत ज़रूरी है। कोई भी बीमार इंसान अच्छे से काम नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट इंसान हो, कितना ही स्किल्ड इंसान हो। तो फॉरमोस्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, वो उसके हेल्थ में एक्सपेंडिचर करने की है, ताकि उसका जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ सके और वो इंसान ज़्यादा एफिशिएंटली काम करके नेशनल इनकम को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। फिर ज़रूरत है ऑन जॉब ट्रेनिंग की। अब बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती हैं जो जॉब स्पेसिफिक होती हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब में काम आती हैं। तो ऐसी जॉब्स जहाँ पर किसी स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों को
पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो स्पेशलाइज्ड हो सकें उस स्किल में, और यदि वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करके और मनी स्पेंड करके उस जॉब में स्पेशलाइज हो जाते हैं ट्रेनिंग लेकर, तो जो रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद वो कहीं ज़्यादा होंगे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग से। तो हर एक जो प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर है उसको ध्यान देना चाहिए कि वो रिटर्न्स को केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके ही नहीं बढ़ा सकता, बल्कि लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाकर भी वो अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकता है, जिसके लिए ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स। अब इकोनॉमी में बहुत सारे लोग, स्पेशली अडल्ट्स ऐसे होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्हें अपने समय में एजुकेशन नहीं मिल पाई। तो गवर्नमेंट और एनजीओज बहुत सारे स्टडी प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिनसे इन अडल्ट्स को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि इन अडल्ट्स की भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। माइग्रेशन क्या है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोगों का मूव करना। क्यों? जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च करने के लिए। इसमें देखिए दो तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। एक कॉस्ट है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। दूसरी कॉस्ट है लिविंग की, एक डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट में जाकर घर बसाने की कॉस्ट आप कह सकते हैं इसे। तो जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, उनके लिए हमें जो गेन ऑफ माइग्रेशन है वो बढ़ाना होगा। कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन की बजाय गेन ऑफ माइग्रेशन किस टर्म्स में मिलेगा उन्हें? सैलरीज के रूप में। तो माइग्रेटेड जो लेबर है उनको हायर सैलरीज पे की जानी चाहिए ताकि उनकी कॉस्ट को कंपनसेट कर सके और वो ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए उत्साहित हो सके। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन किसी भी जॉब मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब सीकर्स को ये पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ जॉब मिल सकती है, और जॉब प्रोवाइडर्स को ये पता होना चाहिए कि उन्हें स्किल्ड और एफिशिएंट लेबर कहाँ से मिल सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से एक दूसरे तक पहुँचाई जाए, किस तरीके से डिमांड सप्लाई को मैच किया जाए लेबर की, स्पेशली स्किल्ड और एक्सपर्टीज लेबर की, उस पर खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई जो मीडियम है डेवलप हो सकता है तो एडुकेट लेबर को आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सकती है और आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट हो सकता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल पर हम इतना फोकस कर रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? पहली चीज़ है इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ क्रिएट होगा। यदि आप ह्यूमन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एजुकेटेड बन रहे हैं पहले से ज़्यादा, तो उनका जो माइंड का हॉरिजन है वो कंपैरेटिवली डेवलप होता है, उनके पास ज़्यादा स्किल्स आती हैं, वो ट्रेंड वर्कर होते हैं। तो मटीरियल एनवायरनमेंट एक क्रिएट होता है जो इकनॉमी में ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। दूसरी तरफ जो लोग हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं, उनके एटीट्यूड्स और एस्पिरेशंस जो है ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हैं। तो एक इमोशनल एस्पेक्ट से भी आप ऐसे लोगों में चेंजेस देखने को मिलेंगे जो ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे। दूसरा है प्रोडक्टिविटी हायर हो सकती है फिजिकल कैपिटल की भी। आप बात करते हैं कि आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन भी करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी करना है। यदि आप फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, नई नई टेक्निक्स ले आते हैं, ज़्यादा मशीन्स को लगा देते हैं, लेकिन उनको जो ऑपरेट करने वाला वर्कर है वो स्किल्ड नहीं है, उसे मशीन को ऑपरेट करना नहीं आता, तो वो मशीन से जितना प्रोडक्शन जनरेट किया जा सकता है उतना प्रोडक्शन जनरेट नहीं हो सकता। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी मशीन या फिजिकल कैपिटल से हायर प्रोडक्टिविटी वसूल करने के लिए ज़रूरी है। फिर क्या होगा, जो हायर आप कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उससे क्या होगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उन्हें हायर इनकम मिलेगी, तो सोसाइटी में इनकम जनरेशन भी ज़्यादा होगा। इनकम जनरेशन ज़्यादा होगा तो लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज कर सकते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो पा सकते हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस में वो रह सकते हैं। इनोवेटिव स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनोवेशंस को बहुत बढ़ावा मिलता है, और आज की इकोनॉमी में यदि आप बात करें तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ही ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी, और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में इनोवेशंस एक इम्पॉर्टेंट टूल होगा। तो इनोवेशंस और को प्रमोट करने के लिए भी हमें ज़रूरत है कि हमारे पास स्किल्ड, ट्रेंड और एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हों। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी,
अब क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करें, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एजुकेटेड होंगे, ऐसे में ज़्यादातर लोगों को काम करने का मौका भी मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएंगी, वो इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो दूर होंगी। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर, अब यदि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एजुकेटेड है, वो स्किल्ड है, तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में इंक्रीज होगा इस ट्रेन्ड और एजुकेटेड वर्कर के साथ। तो आपको बेहतर रिटर्न्स इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे। कम्बैटिंग बैकवर्डनेस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, स्पेशली जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पिछड़ेपन को काबू करने के लिए, उससे लड़ने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे में यदि आप पॉपुलेशन को एक हिंड्रेंस ना लेकर उसको अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाएँ, तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज बैकवर्डनेस से बाहर आ सकती हैं, लार्जर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती हैं, अनएम्प्लॉयड लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं, उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती हैं, इनोवेशंस पर फोकस कर सकती हैं और जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं वो उनको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अंडर डेवलप्ड कंट्री में, स्पेशली इंडिया के केस में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इंडिया के लिए है राइजिंग पॉपुलेशन। इंडिया चाइना के बाद सेकंड नंबर पर रैंक करता है पॉपुलेशन के मामले में, और अगर इसी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो फर्स्ट नंबर भी अचीव कर सकता है। तो इससे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरीके से इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बेटरमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके बेटर हेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करने के लिए आप किस तरीके से रिसोर्सेज को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम है। दूसरी जो प्रॉब्लम पाई जाती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वो है ब्रेन ड्रेन की। अब माइग्रेशन कर जाते हैं ऐसे लोग जो कि एजुकेटेड हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं और जिनको लगता है कि इंडिया की बजाय दूसरी कंट्रीज़ में उनको ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ऐसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, बहुत सारे लोग माइग्रेट करने की टेंडेंसी रखते हैं और जब इस तरह के बेटर एजुकेटेड लोग दूसरी कंट्रीज़ में मूव होते रहेंगे तो इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल आगे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इंडिया में प्रॉब्लम है मैन पावर प्लानिंग की। अब यहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम तो इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पर मैन पावर इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जो कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में बहुत यूज़फुल हो सकती है, लेकिन हम उस रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। लोगों के पास एजुकेशन है, वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिए घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी तरीके की अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और डिसकंटेंट का सामना कर रहे हैं। तो ज़रूरत है हम मैन पावर प्लान कर पाएँ और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाएं। फिर प्रॉब्लम आती है कि किसी तरह की कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं होती, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, जबकि इंडिया को एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकनॉमी माना जाता है और जो एग्रीकल्चर के वहाँ पर साधन पाए जाते हैं वो ट्रेडिशनल साधन पाए जाते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मशीन्स के साथ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, जबकि हमें ज़रूरत है कि हम मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाएं और लोगों को जॉब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें ताकि प्रोडक्शन को बेटर किया जा सके। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के कारण भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर लोग यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज तो ले लेते हैं लेकिन वो फर्दर अपने आप को इस काबिल नहीं पाते कि उन्हें किसी तरह की कोई अच्छी जॉब मिल सके। तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं जिसके कारण ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है और लोगों को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में किसी तरीके का कोई काम नहीं मिल पाता है। अब ज़रूरत क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हमें बढ़ाना होगा और बढ़ाने के लिए हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करना होगा। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन की है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पर पाया जाता है और
नंबर 2 पर पाया जाता है और चाइना के बाद इंडिया पॉपुलेशन में स्टैंड करता है वर्ल्ड में। लेकिन इसी स्पीड से यदि पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ती रही तो नंबर 1 पर भी जल्दी आ सकता है इंडिया। तो इतने ह्यूज पॉपुलेशन के लिए आप उनके बेटरमेंट के लिए उनकी एजुकेशन और हेल्थ को मैनेज कर पाएँ, उनको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर पाएँ, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करें ताकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जा सके इकोनॉमी में। दूसरा ज़रूरत है मैन पावर प्लानिंग की। अब जितने लोग हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, यदि वो भी ढंग से काम करके इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो उन लोगों को हम उन रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीकों से ह्यूमन रिसोर्स को एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ करना होगा। देखना होगा कि किस तरीके के लोग और एक्सपर्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको कहाँ इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनसे किस तरीके से बेहतर काम लिया जा सकता है। फिर ज़रूरत है एक एजुकेशनल सिस्टम को बेटर बनाने की। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, उसमें बहुत सारे फ्लोज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम उसको क्रिटिकली एवेलुएट करें और उसमें जो भी फ्लोज हैं उनको मॉडिफाई करें। स्पेशली जो नई एजुकेशन हो उसमें हम ऑन जॉब ट्रेनिंग को फोकस करें। साथ में हमें फोकस करना होगा कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज को हम प्रोड्यूस कर सकें और हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में किसी नेशन की सोचना होगा। और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट बनाना होगा ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सके।